आप सब ये तो जानते ही हो कि अपने सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि अपने सौरमंडल में चंद्र कितने हैं? इस प्रश्न से शायद आप अभी ये सोच रहे होंगे कि चंद्र तो एक ही है। हाँ, आप सही सोच रहे हैं और ये सत्य भी है कि चंद्र एक ही है, परंतु ये जो एक चंद्र आप जानते हो वो सिर्फ पृथ्वी का ही है। क्या आप ये जानते हो कि अन्य ग्रहों के कितने चंद्र हैं? तो चलिए आज इसी को जानने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ऊपर दिए गए आई बटन का उत्तर जरूर दीजिएगा कि आपके हिसाब से कौन से ग्रह के पास सबसे ज़्यादा चंद्र है। चंद्र हमारे सौरमंडल के नेचुरल सैटेलाइट्स है, जिसे हिंदी में प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है। ये नेचुरल सैटेलाइट्स भी ग्रहों की तरह अपने ग्रहों के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं और सभी ग्रहों के अपने अपने नेचुरल सैटेलाइट्स यानी चंद्र होते हैं। इन ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स यानी स्थलीय ग्रह जो पत्थरों से बने हैं, और जोवियन प्लैनेट्स यानी जोवियन ग्रह जो बर्फ और गैस से बने हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल ग्रह का समावेश होता है जो पत्थरों से बने हैं। दूसरी ओर जोवियन प्लैनेट्स में गुरु ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह और नेपच्यून का समावेश होता है जो बर्फ और गैस से बने हैं। अब आप जब अपने सौरमंडल के बारे में जान चुके हैं तो अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पे, सभी ग्रहों के कितने चंद्र हैं? तो हम अगर पहले टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में देखें तो सबसे पहले आते हैं बुध और शुक्र ग्रह जिसके कोई भी चंद्र नहीं है, क्योंकि जैसे सभी चीज़ें सौरमंडल में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं और एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, तो बुध और शुक्र ग्रह सूर्य के काफ़ी नज़दीक होने की वजह से दोनों ग्रह के पास गुरुत्वाकर्षण बल से चंद्र से परिक्रमा करवा सके उतनी क्षमता नहीं है, और सूर्य की खुद की गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों ग्रह से अधिक होने की वजह से कोई भी चंद्र यानी उपग्रह सूर्य की ओर खींचे चले जाते हैं और इस वजह से इन दोनों ग्रह के पास चंद्र नहीं है। फिर आता है अपना ग्रह यानी पृथ्वी, जिसके चंद्र को आप खूब ही अच्छी तरह से जानते हैं, और पृथ्वी के पास एक ही चंद्र है जिसे मून कहा जाता है। फिर आता है मंगल ग्रह। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि किसी और ग्रह के पास चंद्र नहीं हो सकता, अगर हो तो भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो आप गलत सोच रहे हैं। मंगल ग्रह के पास 2 चंद्र है, फोबोस और डिमोस। फिर आते हैं जोवियन प्लैनेट्स पे, जिसमें हम सबसे छोटे ग्रह को देखें तो उसमें सबसे छोटा ग्रह नेपच्यून ग्रह है जिसके पास 14 चंद्र है। फिर आता है अरुण ग्रह जिसके पास 27 चंद्र है। फिर आता है शनि ग्रह जिसके चंद्रों के बारे में जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि शनि ग्रह के पास टोटल 82 चंद्र है और ये पूरे सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्र धारण करने वाला ग्रह है। और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्र शनि ग्रह के पास है, जिसको टाइटन के नाम से जाना जाता है। और ये भी माना जाता है कि टाइटन एकमात्र एक ऐसा चंद्र है जिस पे पृथ्वी की ही तरह एटमॉस्फेयर और पानी के स्पष्ट सबूत पाए गए हैं। आखिर में आता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह गुरु ग्रह, जिसके पास टोटल 79 चंद्र है, और गुरु ग्रह के पास ही सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्र है जिसको गैनीमेड के नाम से जाना जाता है, और ये अपने सौरमंडल का 9वां सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। 2004 तक सबसे ज़्यादा चंद्र धारण करने वाला ग्रह गुरु ग्रह ही था, लेकिन 2004 से 2007 तक साइंटिस्टों द्वारा ऑब्जर्वेशन के बाद 20 नए चंद्रों के बारे में पता चलने से शनि ग्रह 82 चंद्रों के साथ सबसे ज़्यादा चंद्र धारण करने वाला ग्रह बन गया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि फ्यूचर में इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।